ठीक है, चलिए जी अब हम बेसिस ऑफ अ वेक्टर स्पेस देखते हैं। देखो अभी हमने लीनियरली डिपेंडेंट देखा, लीनियरली इंडिपेंडेंट देखा, उन्हीं की थ्योरी को हम आगे एक्सटेंड कर रहे हैं और बेसिस ऑफ अ वेक्टर स्पेस पर चलते हैं। देखो है क्या ये, सीधे साधे शब्दों में कहूं तो एक एस है आपके पास, वो सबसेट है वी का, ठीक है, एस आपके पास एक सबसेट है वी का। और अब एक ऐसा सेट, भाई सीधी साधी बात है, मुझे वेक्टर स्पेस चाहिए, तो मैंने क्या किया, इस सेट में कुछ वेक्टर्स थे, इस सेट में कुछ वेक्टर्स थे, उन सब का कलेक्शन ऑफ ऑल द लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ दीज वेक्टर्स। बार बार मैं यही लाइन रिपीट करता हूं हर बार, ताकि ये चीज क्लियर हो कि कलेक्शन ऑफ ऑल द लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ दीज वेक्टर्स मेरे पास ये आएगा। अगर उससे मेरा पूरा का पूरा, उस कलेक्शन से मेरा पूरा का पूरा वेक्टर स्पेस आ जाए, पूरा का पूरा मतलब वेक्टर स्पेस को जनरेट कर दे, तो मैं उसे बोलता हूं जी लीनियर स्पैन से जनरेट हो गया है, ठीक है जी, मतलब v ओवर v के इक्वल आ गया बेसिकली। और मैं बोलता क्या हूं इसे कि v इज जनरेटेड बाय s। मैं इसे लिखता कैसे हूं कि v इज जनरेटेड बाय s, मतलब कुछ ऐसे मैं इसे लिख सकता हूं, v इज जनरेटेड बाय s। ठीक है जी, बात समझ में आई? नहीं आई तो देखो मैंने एक सेट लिया आर क्यूब का, ठीक है, मैंने इस सेट में कुछ वेक्टर्स भी डलते हुए देखे, कौन कौन से, 1 0 0, देखो मैं बेसिस पे आ रहा हूं, 0 1 0, ठीक है, फिर मैंने देखा 0 0 1, मैंने भी पहली कंडीशन बताई है वेक्टर्स पे बेसिस की, समझ रहे हो ना, मतलब मेरे पास वेक्टर स्पेस था और फील्ड थी, मैंने एलिमेंट्स कुछ वेक्टर के लिए उसका सेट मैंने देखा, वो सेट का अगर लीनियर स्पैन मेरे इसी वेक्टर को जनरेट कर दे, और अगर इसके एलिमेंट्स Li हों, दो कंडीशन लग गई। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? बोलो हाँ आ रही है, और अगर नहीं आ रही तो बोलो हाँ, समझ लेंगे, ठीक है। देखो एक सेट था मेरे पास v अंडर एडिशन में खेली सॉरी एक सेट था मेरे पास v अंडर एडिशन और एक मेरे पास फील्ड थी, ठीक है। अब इसमें मैंने इसमें से एक सेट लिया जिसमें कुछ एलिमेंट्स थे, ऑब्वियसली उस सेट में कुछ वेक्टर्स थे। अब उसका लीनियर स्पैन ने पूरा का पूरा वेक्टर स्पेस आज मुझे जनरेट करके दे दिया। पहली कंडीशन तो ये, ठीक है। दूसरी कंडीशन, जो सेट के जितने भी एलिमेंट्स थे ना वो लीनियरली इंडिपेंडेंट थे, वो सारे के सारे लीनियरली इंडिपेंडेंट थे। तो अगर ऐसा हो कि वो सेट Li हो और जनरेट करता हो पूरे वेक्टर स्पेस को, तो मैं उस सेट को बेसिस बोलता हूं जी। बात आई समझ में? नहीं आई? ठीक है, इधर देखो, फिर नहीं आई तो ऐसा मेरे पास एक सेट था सबसेट ऑफ आर क्यूब 1 0 0 0 1 0 0 0 1। मैंने क्या करना था, मैंने देखना था कि क्या ये एस मेरा पूरा का पूरा आर क्यूब को जनरेट कर सकता है। ये बात हम कई बार कर चुके हैं कि मेरे को इसका पूरा का पूरा लीनियर कॉम्बिनेशन, सेट ऑफ ऑल द लीनियर कॉम्बिनेशंस पता है कैसे निकालते हैं ना। लीनियर कॉम्बिनेशन हमने देखे हुए हैं लेक्चर्स पिछले वाले, अगर नहीं देखे हैं तो दुविधा हो सकती है। तो इसका मतलब ये क्या आ जाएगा जी, सेट ऑफ ऑल द लीनियर कॉम्बिनेशंस आ गया, मतलब बेसिकली अल्फा बीटा गामा आ गया, जहां पर अल्फा बीटा गामा बिलोंग कर रहे हैं फील्ड से। ये तो ऑब्वियस सी बात है। इसको मैं क्या बोलता हूं जी, सेट ऑफ ऑल द लीनियर कॉम्बिनेशन, कोई लीनियर स्पैन बोल रहा था मैं, ठीक है। अब ये जो लीनियर स्पैन है मेरा, ये जो मेरा लीनियर स्पैन है, ये पूरे के पूरे, ये देखो ये क्या है, आर से आ रहे हैं, तो इसका मतलब आर क्यूब को जनरेट कर देगा। ये आर क्यूब जनरेट हो जाएगा ना जी इससे। इसका मतलब आर क्यूब इज जनरेटेड बाय एस, जहां पर एस मेरा ये था। अब ये एस मेरा बेसिस बने, इसके लिए बस एक कंडीशन और चेक करनी, ये जो एस से Li हो, और ये मैंने Li और Ld वाले लेक्चर्स में हमने देखा था कि ये Li होता है। इसका मतलब ये मेरे पास आज क्या बन गया जी, बेसिस बन गया। बात आई समझ में या नहीं? बेसिस में समझा पाया या नहीं? प्लीज हाँ बोल दो, कहीं तो बोल दो, कमेंट में बोल दो, यूट्यूब पर बोल दो, ऐप में बोल दो, कहीं तो बोल दो स्वाहा। देखो फिर से बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इंपॉर्टेंट बातें बहुत करवाता हूँ मैं, है ना। देखो मेरे पास क्या था, मेरे पास एक सेट है, ओहो ये कैसी आवाज थी, एक सेट है मेरे पास जो लीनियरली इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स हैं जिसमें, ठीक है, और एक सेट है मेरे पास जो जनरेट कर रहा है, जनरेटर है, जनरेट्स, या जनरेटर लिख दूं मैं, जनरेट्स लिख दो, चलो ये लो समझने के लिए बस ये, ठीक है।
एक सेट के कुछ वेक्टर्स ऐसे हैं जो सब के सब Li हैं, ठीक है, ये मैंने डॉट 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 से ऐसे बोल दिए, जो सब के सब Li हैं, ठीक है, इसमें भी आ रहे होंगे कुछ Li। अब एक सेट के ऐसे मतलब उसी सेट के कुछ एलिमेंट्स ऐसे लिए मैंने जो मैंने क्या किया, मैंने किसी और से डिनोट कर दिया कि वो जनरेट कर रहे थे, वो जो क्या कर रहे थे, वो पूरे के पूरे वेक्टर स्पेस को जनरेट कर रहे थे, मतलब उनका जो लीनियर स्पैन था वो पूरे के पूरे वेक्टर स्पेस को जनरेट कर रहा था। लेकिन अब वो सारे एलिमेंट्स जो Li भी थे और पूरे के पूरे सेट को जनरेट भी कर रहे थे, मैंने उसको क्या बोल दिया? बात नहीं समझ में आई है तो समझो, ठीक है। मैंने ये चीज काम खत्म कर दिया जी, मेरा ये होता है बेसिस, ठीक है। ना समझ में आए तो प्लीज बताना कि क्या नहीं समझ में आया, और इसमें और शायद किसी कहानी से समझाया जाता तो शायद मजा आता है ना। अब स्टोरी टेलर बनो अब अच्छे खासे मैथमेटिशियन वाली लाइफ को छोड़ के अब स्टोरी टेलर बनो। खैर ठीक है, कुछ मतलब मेरे को बताना, जरूर बताना कि चीजें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, ठीक है, मेरे को हेल्प करेगी ये चीज। ओके, अब मैं बात करता हूं किसी की भी बात कैसे करते हैं सर? ऐसे करते हैं। ये है मेरे पास एक वेक्टर स्पेस का, मैंने एस एक सेट ले लिया। मैंने अब क्या किया, मैंने उस सेट के अंदर देखा कि कुछ मेरे पास वेक्टर्स थे। सर हर बार आप यही बात लिख रहे हो, मैं क्या करूं, यही इंपॉर्टेंट है ठीक है भाई। उस सेट मैंने वेक्टर स्पेस का एक सेट लिया, उसके अंदर मैंने देखा कि कुछ वेक्टर्स थे। अब अगर इस वेक्टर्स के सेट ने, मतलब इसका जो लीनियर स्पैन आया, मतलब सेट ऑफ ऑल द लीनियर कॉम्बिनेशंस ने अगर मेरे V/F जनरेट कर दिया पूरा का पूरा, तो भाई मैं इसे जनरेटर बोल रहा था। मतलब मैं कैसे बोल रहा था कि V/F मेरा पूरा का पूरा S ने जनरेट कर दिया इस सेट ने। अब कमाल की बात यह है कि अगर ये S मेरा फाइनाइट हुआ, फाइनाइट डायमेंशन का हुआ, डायमेंशन का मतलब अभी सिंपल सा यही समझ लो कि इसमें जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो फाइनाइट हो एस में, ठीक है। तो फाइनाइट सेट अगर मेरा हुआ तो मैं इस V/F को क्या बोलता हूं जी? फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। बड़ी कमाल की बात आ गई, बड़ी खूबसूरत बात है। मैंने क्या करना है, एक मेरे पास V अंडर एडिशन ग्रुप था, एक मेरे पास फील्ड थी। मुझे बताना था कि क्या ये फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है या नहीं। मैंने इसे छोड़ ही दिया, मैंने इसमें देखा ही नहीं। मैंने फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस की बात करनी है और मैंने इसे छोड़ दिया। मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैंने इसके अंदर एक सेट लिया, उसकी बात कर रहा हूं। उस सेट के मैंने वेक्टर्स को देखा, मैं उसकी बात कर रहा हूं। और फिर मैं बोलता हूं कि क्या इसका लीनियर स्पैन इसे जनरेट कर पा रहा है? अगर वो उसे जनरेट कर पा रहा है, और अब मैं इस S को देख रहा हूं कि वो जो सेट है ना, वो जो सेट है, क्या वो फाइनाइट वेक्टर्स हैं उसमें, जो इसे एक ऐसा सेट जो फाइनाइट वेक्टर्स का हो और इसे जनरेट कर दे। समझ रहे हो? जो इसे जनरेट कर दे। तब मैंने ये कहा कि ये जो वेक्टर स्पेस है फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। और अगर ऐसा सेट मिले ही ना पूरे वेक्टर स्पेस में, तो इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। बड़ा आसान हो गया, ठीक है। अच्छा देखो, बात बड़ी मजेदार है कि मैंने मतलब समझ में आ गया ना, मैं और भौंकूं या फिर? ठीक है, समझ में आ गया शायद। मैं मान लेता हूं कि भाई कोई भी वेक्टर स्पेस है सेट टू बी फाइनाइट डायमेंशनल और फाइनाइटली जनरेटेड, फाइनाइट डायमेंशनल बोलूं या फाइनाइटली जनरेट किया गया है, इफ देयर एग्जिस्ट अ फाइनाइट सबसेट। ये रही ना बात, यही तो मैं बोल रहा था इतनी देर से। देयर एग्जिस्ट अ फाइनाइट सबसेट S of V such that V is equal to L of S। ये बात भी आई समझ में कि उसका लीनियर स्पैन ही वेक्टर स्पेस है। मतलब जब 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इसका पूरा का पूरा लीनियर स्पैन ऑफ S R³ था मेरा, और S फाइनाइट था। इसका मतलब फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस हो गया R³। बोल दो ना हाँ। देखो मैंने ये चीज तो देखी है, Rn/R वेक्टर स्पेस बनाता है। मुझे चेक करना फाइनाइट डायमेंशनल है या नहीं, तो मैंने क्यों ना n = 3 के लिए चेक कर लूं। मैं लगा दूंगा वहां जनरलाइजेशन। तो मैंने R³/R देखा। अब मुझे ये बताना था कि क्या ये मेरे पास फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है या नहीं। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने पहले ग्रीन पेन उठाया, ठीक है। देखो मैंने क्या किया कि मुझे आज ये पता चेक करना है कि मेरे पास R³ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है या नहीं। कैसे चेक करना है? मैंने R³ को मैं भूल ही गया, मैंने भूल गया कि इसमें चेक करने का क्या ही है। मैं अपनी मस्ती में रहा, और क्या था वो, मैंने एक ऐसा सेट लिया जो R³ के अंदर का था। मतलब समझ रहे हो ना, इसमें 3 एलिमेंट वाला आता है, 3 टप्पल 1 0 0 0 1 0 0 0 1।
मैंने कहा कि भाई मेरे को बस एक ऐसा सेट मिल जाए। मैंने कहा था ना लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि अगर मुझे आर क्यूब के बारे में पढ़ना है तो मैंने उसके एक ऐसा सेट ले लेना है जिसके बारे में मैं पढ़ूं, उसे बेसिस बोलते हैं। भाई उसके बारे में मैं पढ़ूं तो पूरे सेट के बारे में मुझे पता चल जाएगा। ठीक वैसे आज मैंने इसके बारे में मुझे चेक करना है फाइनाइट डायमेंशनल है या नहीं है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक सेट ले लिया इसके अंदर जिसके अंदर ये 3 एलिमेंट्स थे। ठीक है, आज इन 3 एलिमेंट्स का जब मैंने लीनियर स्पैन निकाला, मुझे पता है पिछले 2-3 लेक्चर से करता आ रहा हूं मैं ये बात, वो पूरा का पूरा v बन गया, v/f। समझ रहे हो, पूरा का पूरा लीनियर स्पैन ये बन गया। अब मैंने एक और चीज क्या देखी कि क्या ये जो s है फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। भाई बात समझ में आ रही है? ऑब्वियस ही बात है, 3 तो एलिमेंट है इसमें, इनफाइनाइट है बेकार की बात। भाई 3 एलिमेंट है इसमें तो s फाइनाइट है। अब जब S मेरा फाइनाइट है तो मेरा वो जो वेक्टर स्पेस क्या होगा, वो भी क्या होगा, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस होगा। बेसिकली मैं एक वेक्टर स्पेस की बात तो कर रहा हूं, लेकिन उसके किसी छोटे से सेट पर भी वो डिपेंड कर रहा है। आंकड़ देखो, वेक्टर स्पेस इतना बड़ा हुआ, कुछ भी हुआ, जो भी है वेक्टर स्पेस हुआ, वो इतनी सारी प्रॉपर्टीज लगाई, लेकिन अगर हमें उसे बताना कि वो फाइनाइट डायमेंशनल है या इनफाइनाइट डायमेंशनल है तो मैं उसके अंदर का एक छोटा सा सेट ले लूंगा, उससे पूछ लूंगा। कमाल की बात है। ठीक है, ये चीज भी आई या गई भाई बता नहीं। ठीक है, देखो ठीक है, मैंने ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब देखो ये जो टॉपिक है ना जी, डायमेंशन ऑफ फाइनाइट ये क्या है, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, FDVS होगा ये जी क्या होता है, अजीब सा ही वर्ड है। ओके, अभी अच्छा लग रहा है। देखो मैंने बेसिस ऑफ अ वेक्टर स्पेस भी यहाँ पर इसलिए लिखे थे, बेसिस वही बनेंगे जो वेक्टर स्पेस के एलिमेंट्स लिए हुए हैं। ये भी ध्यान रखना, कहीं फील्ड वील्ड के कोई एलिमेंट उठा लो, वेक्टर स्पेस के एलिमेंट्स। ठीक है, ठीक है। तो बेसिस भी आया जी आपको समझ में कि वो एक सेट तब मेरा बेसिस कहलाएगा जब वो LIV और पूरे सेट को जनरेट भी कर रहा हो। ठीक है, अब देखो ये छोटी सी डेफिनेशन मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि बहुत बार डायमेंशन आने लग रहा है बीच में, लेकिन डायमेंशन पूरा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पूरा का पूरा डायमेंशन मैंने 1 घंटे की थ्योरी देनी है इस पर, और फिर उसके क्वेश्चंस करने 40-50 क्वेश्चन तो जरूर देखने हैं, छोटे छोटे एग्जाम्पल्स ही सही। ठीक है, तो अब देखो डायमेंशन का मतलब क्या है, डायमेंशन ऑफ फाइनाइट डायमेंशनल। भाई मैंने ये तो बोल दिया कि एक वेक्टर स्पेस मेरे पास फाइनाइट डायमेंशनल कब होगा, ये तो मुझे पता चल गया। फाइनाइट डायमेंशन है तो इसका मतलब डायमेंशन का क्या मतलब है, डायमेंशन का मतलब ये है कि उस सेट में जो मैं देख रहा था ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एनी बेसिस ऑफ दिस इज कॉल्ड द डायमेंशन। मतलब उस सेट में जो भी बेसिस का सेट है, मतलब मैं बीटा बोल देता हूं उसको, बीटा में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ रहे हैं ना, मैं उसे बोलता हूं जी डायमेंशन। बात आई समझ में? R³/R की डायमेंशन क्या होगी जी, बताओ जल्दी फटाफट, डायमेंशन क्या होगी 3, क्योंकि इसके बेसिस में 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इसके बेसिस में 3 ही मेरे पास एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो इसकी डायमेंशन क्या हो गई 3। डायमेंशन होती है जी, मैं बताऊंगा, चलो ये पूरा का पूरा लेक्चर ही देना है इस पे तो। ठीक है, डायमेंशन ऑफ R³/R मैं चुनता हूँ फ्री वेरिएबल्स में से, जितने भी फ्री हैं। आज R है मेरे पास और 3 मेरे पास एलिमेंट्स आ सकते हैं मुझे पता, तो R में से मैं 1 ले सकता हूँ, फ्री है, मेरी मर्जी है, ये भी मेरी मर्जी है, चॉइस है मेरे पास। 3 है तो इसलिए 3 डायमेंशन होगी। ठीक है, अब मान लो कि मेरे पास यहाँ A+B=0 दे देता सेट में, एक कंडीशन दे देता, और अब पूछता कि इसकी डायमेंशन क्या होगी, तो भाई सीधी साधी बात है, यहाँ ABC है। ठीक है, पहले क्या था मेरे पास, तीनों फ्री चॉइस थी, R में से मैं कोई भी एलिमेंट उठाऊं 3, तो इसलिए डायमेंशन 3। अब सेट यही है लेकिन उसने कंडीशन दे दी, भाई ऐसे सेट है, समझ रहे हो ना, ABC। अब बताओ इसकी डायमेंशन क्या होगी। भाई सीधी साधी बात है, आज मैं A कौन सा चूज कर सकता हूँ, कोई भी चूज कर सकता हूँ अपनी मर्जी से, लेकिन B सिर्फ -A ही, और C मैं फिर से कोई भी चूज कर सकता हूं। तो हुआ क्या, मैं इसमें और इसमें फ्री वेरिएबल्स मेरी मर्जी है, कुछ भी डाल सकता हूं मैं कहीं भी, लेकिन इसमें मैं रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया हूं, तो आज इसकी डायमेंशन 2 हो गई। हम करेंगे दोबारा, अभी बताऊंगा मैं यही एग्जांपल, मतलब बहुत अच्छे से करने वाले हैं। ठीक है, अच्छा अब देखो, अब मैं क्या ही बताऊं, अब तो हो गया बस ये खत्म। तो इसमें से देख लो अब कुछ क्या लिख रखा है मैंने, बेसिस ऑफ 0 सबस्पेस एम्प्टी सेट। चलो फिर ये भी इंपॉर्टेंट है, कहता बेसिस ऑफ 0 सबस्पेस एम्प्टी सेट होगा। भाई कैसे होगा बताइए एक बार जरा, ये 0 सबस्पेस है, कहता ठीक है, मैं कहीं फील्ड है, कहता ठीक है, मैं कहीं बेसिस ऑफ, फिर वो कहता कि बेसिस ऑफ 0 सबस्पेस एम्प्टी सेट, बेसिस ऑफ 0 सब, इस सबस्पेस में एलिमेंट ही 0 है, एलिमेंट ही 0 है, तो अगर मैं इसका बेसिस निकालूं भी तो ज्यादा से ज्यादा 0 आ सकता था, लेकिन बेसिस वो होता है जो
Li हो तो इसका मतलब ये कंजर भी नहीं आएगा। अब एक ऐसा वेक्टर स्पेस है मेरे पास जिसमें एलिमेंट ही एक है 0, तो बेसिस में भी तो कोई ना कोई एलिमेंट आता, लेकिन वो 0 नहीं ले सकता क्योंकि वो LD होता है, 0 तो LD होता है भाई, Li चाहिए। तो इसका मतलब यहां पर क्या आ जाएगा, फाई। अब क्योंकि बेसिस क्या करता है, बेसिस का मतलब क्या होता है कि वो जनरेट कर देता है पूरे सबस्पेस को, और बेसिस Li होता है, तो इसका मतलब मेरे को कन्वेंशन से मानना ही पड़ेगा कि फाई इज Li। बात आई समझ में। एम्प्टी सेट इज अ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट, कहीं भी आता है एग्जाम में किसी भी ऑप्शन में, तो प्लीज 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 ये करें, फिर वरना जो मन करे तुम्हारा वो करो। देयर एग्जिस्ट अ बेसिस फॉर ईच फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस। भाई बात सही है भाई, कोई भी फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस होगा तो वो एक S से बन रहा होगा, S से जनरेट हो रहा होगा, वो फाइनाइट होगा, तो इसका मतलब जरूर कोई ना कोई बेसिस तो होगा ना भाई, तभी तो वो उसे जनरेट कर रहा है। Li भी होगा, मतलब लीनियर इंडिपेंडेंट भी, और पूरा का पूरा लीनियर स्पेन उसे जनरेट भी कर रहा होगा, ठीक है। If V over F is generated by a finite set of vectors, then any Li set of vectors in V contains not more than n elements। बिल्कुल सही है। मतलब क्या कह रहा है ये कि V over, मतलब एक V आपके पास वेक्टर स्पेस है और F आपके पास फील्ड है, इसकी डायमेंशन मान लो n है, मतलब इसके बेसिस में n एलिमेंट्स हैं डायमेंशन में। तो वे कहता है कि जो इसके देन एनी Li सेट ऑफ वेक्टर्स, अब इसका कोई भी Li सेट ऑफ वेक्टर्स आप उठा लो, कोई भी लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स उठा लो, उसमें n नंबर से ज्यादा एलिमेंट्स नहीं मिलने वाले आपको, n नंबर से ज्यादा एलिमेंट्स नहीं मिलने वाले कभी भी आपको, ठीक है। मतलब या तो n होंगे या उससे कम होंगे, कोई और लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट भी उठाओगे तो। ये बात बोल रहा है, ठीक है। इफ V over F इज अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस देन टू बेसिस ऑफ V है सेम एलिमेंट्स। देखो एक तो जो नीचे जो भी लाइनें होती हैं उनकी थोड़ी सी राइटिंग बदल जाती है, मैं ये कन्फेस करना चाहता हूँ, क्योंकि नीचे जब जाते हैं ना हम लिखते हैं बोर्ड पे, मैं जब लिख रहा हूँ तो मेरे को थोड़ा सा झुकना पड़ता है, और अब क्या है एक्चुअली कि इस उम्र में झुकने में थोड़ा सा, आप लोग तो समझ ही सकते हो, ठीक है, तो इसलिए राइटिंग गड़बड़ा जाती है। देखो, इफ V over F इज अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, ठीक है, देन टू बेसिस ऑफ V है सेम एलिमेंट। भाई होंगे ही होंगे भाई, एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है V over F, क्या है जी, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। इसका मतलब उसके बेसिस में जो भी एलिमेंट्स होंगे पर्टिकुलर होंगे, एक बीटा 1 मान लो एक बेसिस है, उसमें कुछ भी एलिमेंट्स हैं, मान लो n एलिमेंट्स हैं उसमें, ठीक है। तो अब कोई और देन टू बेसिस ऑफ V, कोई और बेसिस भी अगर हुआ ना बीटा 2, भाई उसमें भी n से ज्यादा और n से कम नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? n से ज्यादा नहीं हो सकते, क्यों नहीं हो सकते? n से ज्यादा हो गया तो एक ना एक वेक्टर उसी के वापस लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा, वो LD हो जाएगा, मेरे पास Li होना चाहिए था बेसिस। और अगर कम हुआ तो वो पूरा का पूरा जनरेट कैसे करेगा, उसे एलिमेंट ही कम है, तो इसलिए वो दोनों के दोनों नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसमें सेम होंगे। इसे एग्जिस्टेंस थ्योरम बोलते हैं, वैसे एग्जिस्टेंस थ्योरम, इसे रिप्लेसमेंट थ्योरम बोलते हैं। एग्जिस्टेंस थ्योरम और रिप्लेसमेंट थ्योरम बता दिया, देख लो मैंने कितनी आसानी से। और एक और भी थ्योरम आ जाती है, अब कई जगह इंपॉर्टेंट हो जाती है, कई जगह नहीं होती है। देखो एक्सटेंशन थ्योरम, ये क्या कहती है कि एवरी Li सबसेट, मतलब ऐसी मान लेता हूं मैं, S क्या है मेरे पास, Li है, सबसेट ऑफ V over F, फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस भी बोल सकते हैं ना हम इसे, इसीलिए फाइनाइटली G भी आ सकता है, फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस या फाइनाइटली डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। तो अब ये जो S है ना Li सेट का, भाई जो इसे मतलब कुछ भी कर रहा हो, तो मतलब ये थ्योरम क्या कहती है, एक्सटेंशन थ्योरम, कि कोई भी Li का सेट है और मेरे को पता है कि ये इसका कोई ना कोई बेसिस होगा। अगर मान लो कि ये बेसिस नहीं है, समझ रहे हो भाई, मतलब ये बेसिस नहीं है, तो इसमें क्या है कि कुछ ना कुछ एलिमेंट्स कम है, तभी बेसिस नहीं हो रहा है, समझ रहे हो ना भाई, क्योंकि जनरेट तो इसे कर रहा है लेकिन बेसिस नहीं है, और वैसे Li भी है और जनरेट भी कर रहा है भाई, ऑब्वियसली शायद जनरेट नहीं कर रहा ना, तो ठीक है। देखो मतलब क्या है आपका कि समझो मेरे पास कोई भी सबसेट है Li मेरे पास सबसेट है और V over F है, तो ये थ्योरम क्या कहती है कि मैं किसी भी ऐसे Li के सेट को ना एक्सटेंड कर सकता हूं बेसिस बन जाए, जिससे कि वो, इसी को बोलते हैं एक्सटेंशन थ्योरम। मतलब क्या है कि आपके पास V1 V2 और डॉट 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 VR करके कुछ भी था, ठीक है, मेरे पास ये S था और ये मेरे पास क्या है Li सेट का S था, ठीक है, सबसेट था V over F का। अब मैंने क्या देखा कि लीनियर स्पैन ऑफ S, ये तो नहीं आ रहा V,
ठीक है। तो मैंने एक और ऐसा एलिमेंट ले लिया W1 मान लो, जो L ऑफ S में नहीं है, ठीक है, लेकिन मैंने उसे इस सेट में डाला V1 V2 VR, ठीक है, VR, और अब मैंने इसमें W1 डाल दिया। अब ये S1 बन गया। अब देखो कि क्या LS1 क्या आप इसे वो कर सकते, मतलब LS1 क्या आप V के इक्वल आएगा, जनरेट कर सकता है? अगर ये कर गया तो भी देखो मैंने यहाँ लीनियरली इंडिपेंडेंट इतने ही थे, मैंने एक्सटेंड कर दिया इसे, और अगर ये जनरेट अभी भी नहीं कर पाता तो कुछ और एलिमेंट्स आएंगे, फिर भी एक्सटेंड तो हुई ना हुई वो चीज़, ठीक है ना। बात समझ में आई ना? कहने का मतलब ये है कि किसी भी लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट को मैं एक्सटेंड कर सकता हूँ उसके बेसिस बनाने के लिए, किसी भी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस में, फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस में ये पॉइंट आता है कि Li को मैं एक्सटेंड कर देता हूँ बेसिस में। ज़्यादातर थ्योरम को भी प्रूव करने के लिए आता है इस चैप्टर में, लेकिन JRF में भी एक आध ऑप्शन में आया हुआ है कि क्या ऐसा कोई वेक्टर स्पेस है, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, क्या कोई ऐसा सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करेगा जिसको मैं एक्सटेंड कर दूं वो बेसिस बन जाए, ट्रू करेगा, ठीक है। तो अब मेरा नेक्स्ट टॉपिक, हालांकि मैं डायमेंशन भी करवाऊंगा, लेकिन मेरा नेक्स्ट टॉपिक होगा अब मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट कौन से होते हैं और उसकी प्रॉपर्टीज वगैरह देखने वाला हूं, वो भी 10-15 मिनट का टॉपिक। उसके बाद मैं डायमेंशन ऑफ सबस्पेस शुरू करूंगा। बेसिस एंड डायमेंशन में से ये हिस्सा मेरा कंप्लीट हो गया, डायमेंशन में स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है, डायमेंशन ऑफ सबस्पेस। ओके।